अर्ध जागृत मन रूपी धरती की गहराई में जैसी मान्यताएं बोएंगे वैसी ही हकीकत की वह फसल देगा। जीवन के प्रति अपनी मान्यताओं को बदले, मान्यताएं आपका जीवन बदल देगी। बुवाई का तीसरा प्रकार, भावनाओं से बुवाई। हमारे मन में जागती रहती हर भावना हमारे आने वाले कल का बीज है। आने वाले कल को हमें कमी नहीं चाहिए, समृद्धि चाहिए। तंदुरुस्ती की समृद्धि चाहिए, रिश्तों की समृद्धि चाहिए और धन की समृद्धि चाहिए। कमी की भावना और समृद्धि की भावना, ये दोनों हमारी दसमसाती ऊर्जा है और दोनों ही परिणाम देती है। ऊर्जा के विज्ञान का सिद्धांत ऐसा है कि जिस बात पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हमारे समग्र अस्तित्व की ऊर्जा उसी तरफ बहती है। और देखा गया है कि जिस बात पर हमारी ऊर्जा बहती है उसका विस्तार होता है, विकास होता है। आपका शायद यह अनुभव रहा होगा कि जब हमें साधारण सा सरदर्द हो और हम दिन भर उसी के विषय में सोचते रहें, उसी पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखें, तो सरदर्द बढ़ता जाता है। बिजनेस में भी अगर आपका ध्यान मुनाफे पर रहता है तो मुनाफा बढ़ता ही जाता है। हमारी भावना अगर कमी की हो तो कमी का विकास होता है और समृद्धि की हो तो समृद्धि बढ़ती है। अधिकतर लोगों को चाहिए तो बहुत कुछ, मगर उनका ध्यान रहता है अपने पास क्या नहीं है उस बात पर। परिणाम स्वरूप कमी बढ़ती जाती है। अगर समृद्धि चाहिए तो मन में समृद्ध होने की भावना जगानी पड़ेगी। हम इंसान हैं, यह क्या समृद्धि की बात नहीं है? हमारे सपनों का घर तो एक दिन बनेगा ही, मगर इस वक्त जैसा भी हो रहने के लिए एक घर है, क्या यह समृद्धि की बात नहीं है? आज सब्जी ठीक से नहीं बनी है या दाल में नमक कम है, ऐसी शिकायत करते हैं, मगर रोज ही भोजन पाते हैं, यह क्या समृद्धि की बात नहीं है? पति पत्नी, माँ बाप या बच्चों की शिकायतें करते रहते हैं, मगर यह सभी जिंदा है, यह क्या समृद्धि की बात नहीं है? हमारे देश में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा खड़ा करते हैं हम, मगर हमारे देश का बुद्धि धन क्या समृद्धि की बात नहीं है? दो चार शारीरिक तकलीफें हो सकती है शायद, मगर बाकी का शरीर स्वस्थ है, यह क्या समृद्धि की बात नहीं है? कितने समृद्ध है हम। गुजरात के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार शाहबुद्दीन भाई का कहा हुआ एक किस्सा याद आ रहा है। एक टूटे फूटे झोंपड़े में एक युवा दंपति तेज बारिश के कारण सिकुड़कर बैठा हुआ था। पानी उसकी झोंपड़ी में भी आ चुका था, ऊपर से भी टपक रहा था। थोड़ी गर्मी मिल जाए, इस इरादे से उस जवान ने जेब में से बीड़ी निकालकर होंठों में दबाई। भीगी हुई माचिस की तिल्ली बड़ी मुश्किल से जलाई। भीगी हवा के कारण वो तिल्ली बुझ न जाए इसलिए उसकी पत्नी ने भीगी हुई चुनरी की आड़ की। उस आदमी ने बीड़ी जलाई और गहरा कश लिया, फिर भीगी हुई हवा में धुआं छोड़ते हुए बोला, हमारा तो ठीक है, मगर उनका क्या होता होगा कि जिनके नसीब में रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। आहा, कितनी समझदारी। दुनिया जिसको गंदा कहती है, ऐसे लोगों के मन की कितनी सफाई। क्या नहीं है के बदले क्या है पर ध्यान जब अधिक केंद्रित होता है, तब है अपने आप बढ़ता जाता है। यह ऊर्जा का नियम है, विज्ञान का नियम है। रोज रात को सोते वक्त हमारे पास क्या नहीं है उसके विषय में विचार करने के बदले आपके जीवन की उन बातों को याद करें कि जिसके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। इस प्रकार भावनाओं को सही दिशा देकर हमने कई बार अत्यंत ही निराशाजनक परिस्थितियों में भी बड़े अच्छे संजोगों का निर्माण किया है। इसलिए यकीन के साथ कह सकते हैं कि भावनाओं को बदले संजोग बदल जाएंगे। आपकी हर भावना को अर्धजागृत मन रूपी उपजाऊ जमीन बीज समझती है। इसलिए थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाएं और प्रेम एवं प्रसन्नता की भावनाओं की ही बुवाई करिए और फिर देखिए आपका जीवन गुलशन कैसा महकता है। बुवाई का चौथा प्रकार, शब्दों से बुवाई। बुवाई करने की चौथी और ठोस पद्धति है शब्दों से बुवाई। हमारा हर शब्द बिना हमें बताए हमारे मन में एक चित्र बनाता है, जिसको स्वीकार करके हमारा अर्धजागृत मन भविष्य में वैसी ही फसल देता है। हमारे वेदकालीन शास्त्रों में भी
शब्दों के विज्ञान के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। भयंकर गर्मी शब्द 25 बार बोलकर देखें और फिर ठंडक शब्द 25 बार बोलकर देखिए, अभी पता चल जाएगा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। शब्द हमें ताकत देते भी है और हमारी ताकत छीन भी लेते हैं। शायद इसीलिए पुराने जमाने में युद्ध के समय शौर्य गीत गाए जाते थे। यह तो हुई शब्दों के तत्काल असर की बात, मगर बार बार बोले जाते शब्द बीज बनकर लंबे अरसे के बाद हमारे जीवन में वास्तविकता का पेड़ उगाते हैं। अपने शब्दों को जांचिए। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, ऐसे लोगों से अपनी नहीं जमती, परेशान हो गया, तंग कर दिया, सर फोड़ी, खितपेट, खून पी गया, सर खा गया, ऐसे शब्द पूरी निष्ठा से अपना फर्ज निभाते हैं और लोगों के आसपास वैसे ही संजोगों का निर्माण करते हैं। मुंबई के हमारे एक उद्योगपति मित्र अमृत भाई ने कच्छ में करोड़ों रुपए लगाकर 22 लग्जरियस बंगलोज का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट में तरह तरह की अड़चनें आती रही और प्रोजेक्ट विलंबित होता गया। आखिरकार वे इतने निराश हो गए कि बात बात में सबसे यही कहने लगे कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों शुरू किया। अगर अब भी इन बंगलोज पर बुलडोजर चला दो तो जान छूटे इससे। सबसे बस यही बात करते रहते थे। वैसे फिर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही समय के बाद कच्छ में विनाशकारी भूकंप आया और एक भी मकान बच नहीं पाया। सब के सब टूटकर गिर पड़े। अमृत भाई कहते हैं कि पहले तो मैं इसे इत्तेफाक समझ रहा था, किंतु मन के विज्ञान के विषय में जानने के बाद मेरी समझ में आया कि शब्दों का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा असर होता है। वही अमृत भाई के मुंह से अब जबरदस्त शब्द बार बार निकलता है और उनकी प्रगति और विकास साफ नजर आ रहे हैं। उसी तरह से मेरे एक मित्र को बातों बातों में शायद शब्द बोलने की आदत है। उसकी करियर का अवलोकन करते हुए पता चल ही जाता है कि क्यों वह किसी भी बात का निर्णय स्पष्ट रूप से नहीं ले पा रहा है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि संत पुरुषों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। यह बात बिल्कुल सही है, किंतु बार बार एक ही बात का उच्चारण किया जा रहा हो तो किसी की भी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल करें, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, श्रेष्ठ शब्दों का इस्तेमाल करें। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही शब्द तंदुरुस्ती की बुआई शब्दों से। बीमारी के मारे कितनी भी बुरी हालत क्यों न हो, मगर कोई अगर आपकी खबर पूछे तो बीमारी के गानों की रिकॉर्ड बजाना शुरू करने की बजाय उनसे कहे कि अब पहले से बेहतर हूं। कोई यूं ही पूछ ले कि कैसे हो तो ठीक हूं, या आपके जैसा थोड़ा ही होगा, या बस कट रही है, यूं ही कहने के बजाय शान से कहे कि मजे में हूं। खाने पीने में ध्यान रखना अच्छी बात है, मगर मुझे तो सब कुछ हजम हो जाता है, ऐसा कहने के मौके कभी भी मत गंवाना। रिश्तों की बुआई शब्दों से। वाह, मुझे पता ही था कि तुम्हारा काम परफेक्ट ही होगा। ऐसे विधानों से सामने वाला इंसान आप पर कुर्बान हो जाएगा। बातों बातों में बहन जी, यार, भाई साहब, सर जी, प्यारे, साहब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की आदत रिश्तों में जादुई असर दिखाती है। नमस्कार, सलाम अलैकुम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सॉरी, प्लीज, सो नाइस ऑफ यू जैसे शब्दों को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे लोगों के दिलों में उतना ज्यादा स्थान मिलेगा। आर्थिक समृद्धि की बुआई शब्दों से। आर्थिक समृद्धि के लिए प्रचुरता या असीमितता दिखाएं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहना चाहिए। बहुत ही, अतिशय, थोकबंद, अपार, अनंत, विराट, विशाल जैसे शब्दों का दिन भर प्रयोग करते रहने से हमारी मानसिकता धीरे धीरे खुलती जाती है। मन में अनंतता के और विशालता के चित्र बनते जाते हैं और ऊर्जा के विज्ञान के अनुसार वे चित्र हमारे आसपास वैसी ही समृद्धि और परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। हमारे शब्द हमारी तंदुरुस्ती, रिश्ते और आर्थिक समृद्धि के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शब्द हमारे मूड का सर्जन करते हैं। नकारात्मक शब्दों से उदासी पैदा होती है और सकारात्मक शब्दों से उत्साह बढ़ता है। इन दोनों प्रकार के शब्दों में बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण करने की शक्ति है। किसी फिल्म के
काल्पनिक किरदार की जिंदगी के दर्द भरे गाने या शायर की संजीदा गजल सुनकर जब हम उनके दर्द को दूर नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे शब्द अपने कानों में डालकर दुखी क्यों होना। और फिर ऐसे दर्द भरे नगमों के गायक हमें प्रिय भी होते हैं, इसलिए वे उन शब्दों के साथ हमारी भावनाओं को जोड़ने में सफल भी होते हैं। वे गाने सुनकर हम भावुक होकर उसे गुनगुनाते भी हैं, उन शब्दों के मानसिक चित्र भी बनते हैं, तत्काल ही हमारा मूड खराब हो जाता है। इस तरह से अनजाने में हम दर्द के बीज भी बो देते हैं। कुल मिलाकर घाटे का सौदा। हमें फक्र होना चाहिए कि हमारी फिल्मों के गीतकारों ने सच्ची प्रेरणा मिले वैसे गाने भी बहुत सारे दिए हैं। ऐसे गानों का कलेक्शन तैयार करें और जब भी समय मिले उन गानों को सुनते रहें, गुनगुनाते रहें, जिससे आपके मानसिक चित्र बदल जाएंगे, मूड बदलेगा, परिणाम बदल जाएगा और आपका मन ही कह उठेगा, लिए सपने निगाहों में, चला हूं तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूं मैं। जिंदगी दर्द भरा गीत नहीं है। अंतर में अगर उत्कृष्ट अल्फाज डालोगे तो सुख की गजल लबों पर आएगी ही।